हेलो दोस्तों, आपका न्यूज स्टडी जोन में स्वागत है। बिहार टीचर एग्जाम के लिए हम बात कर रहे हैं बिहार के भौगोलिक संरचना एवं स्थिति के बारे में। यहाँ पर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे जो हमारे आए हुए क्वेश्चंस हैं एग्जाम में, और ये हमारा सेट 8 है। आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगे। वीडियो अच्छी लगे तो सभी लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए। इससे पहले हमने हिस्ट्री पढ़ी है पूरी, जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं। अब हमारी ज्योग्राफी है और छोटे छोटे जो टॉपिक से क्वेश्चंस आए हुए वो आपको शॉर्ट वीडियो में मिल रहे होंगे। 5-10 मिनट की वीडियो होगी, उसमें मिलेंगे। क्लियर? इसमें हमारे 50+ क्वेश्चंस हैं हमारे, तो वो हम सॉल्व करेंगे। सभी लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए सभी। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, बिहार में कौन सी नदी बहती है? फल्गु, बागमती, पुनपुन, गोमती। कौन सी नदी नहीं बहती है? तो आपको पता है फल्गु, पुनपुन, बागमती ये सभी आपके बिहार में बहती है। गोमती नदी आपकी बिहार में नहीं बहती है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा। गोमती नदी यूपी में आपकी बहती है, ठीक है। और ये जो नदी है आपकी यूपी में पीलीभीत जिले से निकलती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन 2 है, बिहार में कौन सा जलप्रपात नहीं है? जलप्रपात की एक वीडियो आपको पड़ी हुई है, वहां से आप देख सकते हैं। हुंडरू जलप्रपात जो है वो आपका बिहार में नहीं है, वो कहां पर है? आपका झारखंड राज्य के रांची जिले में स्थित है। और बाकी ये तीनों आपके बिहार में स्थित है। धुआं कुंड, मंझर कुंड, ककोलत कुंड, ये सभी आपके जलप्रपात बिहार में है। और जो आपका हुंडरू जलप्रपात है ये किस नदी पर है? तो ये स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। धुआं कुंड और काकोलत जलप्रपात जो है आपका नवादा जिले में है। और धुआं कुंड व मंझर कुंड ये दोनों जलप्रपात आपके रोहतास जिले में है, ठीक है। तो आपका धुआं कुंड रोहतास में है, मंझर आपका रोहतास में है, और ये ककोलत जो है आपका ये नवादा जिले में है, और हुंडरू आपका झारखंड में है। तो ऑप्शन आपका कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन ए, हुंडरू जलप्रपात। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। ऑप्शन आपका सी राइट है। कोसी नदी का उद्गम चीन के अधीन तिब्बत से होता है, या अरुण कोसी नदी अपनी 7 सहायक नदियों के साथ कोसी, तांबा, तलक, दूध कोसी, भोटिया, अरुण तामोर ये सभी मिलकर जो है कोसी नदी का निर्माण करती हैं, ठीक है। फिर कोसी नदी अंत में 3 नदियों में बढ़ जाती है, तामुर, अरुण, सोन कोसी। यह नदी अपने मार्ग परिवर्तन के लिए जानी जाती है, जिस कारण इसे बिहार का शोक की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में तेलहर कुंड जलप्रपात है? तो आपको बताना किस जिले में तेलहर कुंड जलप्रपात है बिहार में। सासाराम, नवादा, कैमूर, रोहतास। तो ये आपका कैमूर में है। ऑप्शन आपका सी राइट है, कैमूर, ठीक है। तेलहर कुंड जलप्रपात आपका कैमूर में है। नेक्स्ट, ब्रहयोनी हील बिहार के किस जिले में है? तो ब्रहयोनी जो हील है वो आपका है गया में। ऑप्शन आपका ए राइट है। रामायण काल में ब्रह्मयोनि का उल्लेख मिलता है। ऐसी मान्यता है कि गया के किनारे से प्रवाहित होने वाली जो फल्गु नदी है पहले ब्रह्मयोनि पहाड़ी के ऊपर से प्रवाहित होती थी, परंतु माता सीता के श्राप के कारण फल्गु नदी विलुप्त हो गई। ब्रह्मयोनि पहाड़ी की चोटी पर पहुंचने के लिए 424 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। नेक्स्ट है आपका 6 नंबर क्वेश्चन, बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? तो ये आपको बताया गया था। उत्तर पश्चिम में जो है आपका सबसे अधिक जिले 13 जिले टोटल है आपके, ठीक है, उत्तर पश्चिम के जिले में, ठीक है, ये लिखा हुआ है। उत्तर पश्चिम कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं। इस कृषि जलवायु क्षेत्र में 13 जिले शामिल हैं आपके। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सीहोर, सारण, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर और बेगूसराय, ये आपके 13 जिले हैं टोटल। और यहाँ की जो जलवायु क्षेत्र कृषि पश्चिम जलवायु जलोढ़ मैदान आपका जोन 1 में आता है। उत्तर पूर्व जलोढ़ मैदान आपका जोन 2 में आता है। दक्षिण पूर्व जलोढ़ मैदान आपका जोन 3A में आता है।
और उसके बाद आपका दक्षिण पश्चिम जलोढ़ मैदान आपका जोन 3B में आता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सबसे ज्यादा अगर पूछे कृषि जलवायु क्षेत्र तो उत्तर पश्चिम में आपका है। नेक्स्ट, सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में स्थित है? सोन और गंगा नदी का जो संगम है वो आपका बिहार के किस जिले में स्थित है? वो आपका पटना में है। ठीक है, ऑप्शन आपका बी राइट है, पटना। आपको पता है गंगा नदी कहाँ से निकलती है? गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। इसका नाम तब भागीरथी होता है जब ये आपकी देवप्रयाग में मिलती है, उसके बाद में गंगा नदी का नाम इसका पड़ता है। ठीक है, और बिहार में गंगा नदी कहाँ से प्रवेश करती है? तो बिहार में बक्सर के पास चौसा में बिहार की सीमा में प्रवेश करती है। सोन नदी का उद्गम जो है आपका कहाँ से होता है? ये गोंडवाना क्षेत्र के स्थित अमरकंटक पर्वत से होता है, इतना याद रखिएगा। ठीक है, सोन नदी का उद्गम आपका अमरकंटक पर्वत से होता है। और सोन नदी झारखंड के पलामू से तथा बिहार के रोहतास, औरंगाबाद, भोजपुर तथा पटना जिले की पश्चिम सीमा बनाती हुई प्रवाहित होती है। क्लियर? और ये आपकी जो सोन नदी है वो बिहार में गंगा नदी में कहां पर मिलती है? तो छपरा गांव के पास गंगा नदी में मिल जाती है सोन नदी। क्लियर? नेक्स्ट, बिहार का कौन सा शहर पांच पहाड़ियों से घिरा हुआ है? तो ये आपका ऑप्शन आपका इसमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि आपका आंसर है राजगीर। ठीक है, बिहार राज्य में नालंदा जिले में राजगीर शहर है। यह कभी मगध साम्राज्य की राजधानी हुआ करता था, जहां बाद में मौर्य साम्राज्य का उदय हुआ। राजगीर का ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व है। राजगीर जो है 5 चट्टानी पहाड़ियों से घिरा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका राजगीर ऑप्शन ही नहीं था, इसलिए ऑप्शन आपका ई हो जाएगा। इसका जो जिक्र है ये आपको महाभारत और रामायण में भी मिलता है। ठीक है, तो राजगीर आपका 5 पहाड़ियों के नाम विपुलगिरी, रत्नगिरी, उदयगिरी, स्वर्णगिरी, वैभागिरी से घिरा हुआ है। ठीक है, 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9, बिहार के किस जिले में सबसे अधिक नहर सिंचित है? तो ये आपका हो जाएगा भोजपुर। ऑप्शन आपका डी राइट है। ठीक है, भोजपुर, नहर सिंचित सर्वाधिक आपका भोजपुर में है। नेक्स्ट, बिहार में प्रवाहित होने वाले निम्न नदियों में से उत्तर की ओर आपको बताना है। तो यहाँ पर ये पूरा बिहार, ये आपका उत्तर है और ये आपका दक्षिण था। ठीक है, तो दक्षिण की ओर से आपके कौन से आएंगे? पूछ रहा उत्तर की ओर जाने वाली, यानी ये नदियां जो दक्षिण में बहती है वही तो उत्तर की ओर जाएंगी, यानी दक्षिण की आपको नदियों के बताना है। ठीक है, तो बागमती है, कमला है, कोशी है, गंडक है। तो आपको पता होगा बागमती भी उत्तर की तरफ से आती है, गंगा नदी में मिलती, कमला भी, गंडक भी और कोशी भी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ई राइट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, आपकी कौन सी नदियां इधर से बहती हैं आपके दक्षिण से? तो ये आपकी सोन नदी हो जाएगी, ठीक, कर्मनाशा नदी हो जाएगी, अजय नदी हो जाएगी, क्यूल नदी हो जाएगी, ये सभी आपकी दक्षिण की तरफ से बहती है। ठीक है, और गंगा नदी में जाके मिलती है। तो यहाँ पर ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं, इसलिए आपका ऑप्शन ई राइट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। क्लियर? ठीक है, विकल्प में आपका नदी का प्रवाह उत्तर से दक्षिण की ओर होता है और आपसे उत्तर की ओर पूछा था। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7, बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस जोड़े में से गंगा नदी नहीं बहती है? ये आपको बताना है, किस जोड़े से गंगा नदी नहीं बहती है? दरभंगा मुंगेर, तिरहुत सारण, पुरिया भागलपुर और कोशी मगध। तो ये आपका ऑप्शन डी राइट है, कोशी मगध। ठीक है, गंगा नदी हिमालय के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल में प्रवाहित होती है, बंगाल खाड़ी में गिरती है। गंगा नदी बिहार के कोशी मगध प्रशासनिक विभागीय संभाग को छोड़कर विकल्प के शेष प्रशासनिक संभाग से प्रवाहित होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका डी राइट है। नेक्स्ट है, जयप्रकाश पुल, जेपी सेतु जिसे कहा जाता है, निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो आपका जेपी सेतु जी जयप्रकाश नारायण के नाम पर पड़ा हुआ है। ठीक है,
तो ये आपका गंगा नदी पर स्थित है, आपका जेपी सेतु, ऑप्शन आपका सी राइट है। और जयप्रकाश नारायण को लोकनायक की मतलब लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है। इसकी लंबाई आपकी 4556 मीटर है। यह पुल भारत में असम के बोगीबिल ब्रिज के बाद दूसरा सबसे लंबा रेल सह सड़क पुल है। ठीक है, नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा बिहार के भूगर्भिक इतिहास में सबसे नवीनतम है? तो सबसे आपका नवीनतम जो भाग है वो बिहार का मैदान है। ठीक है, ये सभी आपके प्राचीनतम है। सबसे प्राचीनतम आपसे पूछे तो धरवाड़ क्षेत्र है, और सबसे नवीनतम पूछे तो बिहार का मैदान है। बिहार का मैदानी भाग बिहार के भौगोलिक इतिहास में सबसे नवीनतम है, और ये मैदान जो है आपका 3 भागों में विभाजित है, आपका तराई का क्षेत्र, बांगर का क्षेत्र, खादर का क्षेत्र। ठीक है, बांगर वाला क्षेत्र आपका पुरानी जलोढ़ क्षेत्र में आएगा, खादर वाला क्षेत्र आपका नवीन जलोढ़ क्षेत्र में आएगा, और तराई का क्षेत्र आपका जो सोमेश्वर पहाड़ी से लेकर किशनगंज तक का पूरा, यानी पहाड़ों के जो नीचे का स्थान होता है उसे तराई क्षेत्र, ये आपके पूरा नेपाल में पहाड़ है, इसी के नीचे आपका तराई क्षेत्र है। तो वो ये आपका सोमेश्वर पहाड़ी से लेकर पूरा किशनगंज तक पूरा फैला हुआ है तराई का क्षेत्र। ठीक है, यहाँ पर जो है रेत की मात्रा अधिक होती है, इसमें आर्द्रता भी अधिक होगी। ठीक है, यहाँ की मिट्टी दलदली होती है आपकी। नेक्स्ट, तो यहाँ पर आंसर आपको बता दिया। पुरानी जलोढ़ मिट्टी या बांगर बिहार में निम्न में से किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो आपको बताना पुरानी जलोढ़ मिट्टी या बांगर बिहार आपका कहाँ पाया जाता है, यानी तो ये आपका ऑप्शन ए पटना और गया में पाया जाएगा, ऑप्शन आपका ए राइट है। ठीक है, नेक्स्ट, ये जितना इधर वाला एरिया आपका पटना, गया, रोहतास, औरंगाबाद, जहानाबाद, मुंगेर, भागलपुर क्षेत्र, ये आपका पूरा जो है मैप में से आप देखिएगा, ये पूरा आपका पुरानी जलोढ़ मृदा बांगर बिहार वाला क्षेत्र होता है, यहाँ पर मिट्टी ऐसी पाई जाती है। ठीक है, और इसमें आपका जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी है उसमें आपकी जल ग्रहण क्षमता अधिक होती है, आप सभी को पता होगा जलोढ़ मिट्टी के बारे में, तो यहाँ पर आप जलोढ़ मिट्टी के बारे में भी जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, निम्न में से किस स्थान पर कोसी नदी गंगा नदी से मिलती है? तो कोसी नदी गंगा नदी से कहाँ मिलती है? कुशैला नामक स्थान पर मिलती है। ठीक है, कुशैला आपका कटिहार में है, तो कोसी नदी आपकी कटिहार में जाके मिलती है गंगा नदी से, तो कुशैला होगा। इसे बिहार का शोक कहा जाता है अपने मार्ग का परिवर्तन करने के कारण। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भू स्तरीय रचना वाला नहीं है? तो धारवाड़ भू स्तरीय रचना वाला कौन सा क्षेत्र नहीं है, ये आपसे पूछा, तो ये आपका रोहतास हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी राइट है, रोहतास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा हुआ है? तो ये सबसे ज्यादा पश्चिमी चंपारण में। ठीक है, पश्चिमी चंपारण आपका सबसे पश्चिमी क्षेत्र है आपका। ठीक है, और वहां पर ज्यादातर वन जो है आपका बहुत है। ठीक है, वन आवरण में जो है सबसे ज्यादा है पश्चिमी चंपारण में, वन सबसे ज्यादा है। ठीक है, पश्चिमी चंपारण में। और यहाँ पे अगर वर्षा पूछी जाए पश्चिम चंपारण में कितनी होती है, तो यहाँ पर 120 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के मध्य औसत वार्षिक वर्षा होती है ये आपका। ठीक है, और बिहार में आर्द्र पर्णपाती एवं सूक्ष्म पर्णपाती वन पाए जाते हैं। ये वन मुख्यतः कहाँ? पश्चिमी चंपारण, सहरसा, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज जिलों में पाई जाती है। ठीक है, और सबसे कम वर्षा जो है आपकी 120 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में सूक्ष्म पर्णपाती वन पाए जाते हैं। तो क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि कितने सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में सूक्ष्म पर्णपाती वन पाए जाते हैं, तो ये आपकी 120 सेंटीमीटर से कम वर्षा के कारण। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 19, बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? तो ये आपकी पटना में सबसे लंबी गंगा नदी है ना, सभी को पता है, ऑप्शन सी आपका ये राइट है। और बिहार में जो है गंगा नदी की लंबाई कितनी है? 445 किलोमीटर है आपकी। ठीक है, और अगर ये पूछे पटना में कितनी है, तो ये आपकी 99 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, पटना में।
और बिहार में कुल 445 किलोमीटर। नेक्स्ट, बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या। तो गंगा नदी कितने जिलों को टच करते हुए निकलती है बिहार से? तो ये 12 जिलों को टच करते हुए निकलती है। ऑप्शन आपका सी राइट है। बक्सर, भोजपुर, सारण, वैशाली, पटना, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुंगेर, खगड़िया, कटिहार, भागलपुर, लखीसराय, ये आपके 12 जिले हैं टोटल, जो बिहार में गंगा नदी से टच होते हुए निकलते हैं। टच क्या, इनसे होते हुए निकलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपका 21, बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है पहाड़ी मिट्टी से, कछारी मिट्टी से, रेगोर मिट्टी से, तराई मिट्टी से। तो आपका ये अधिकांश भाग जो है आपका कछारी मिट्टी से आच्छादित है। ऑप्शन आपका बी राइट है। ठीक है। जलोढ़ मिट्टी को दोमट और कछारी मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। तो सबसे ज्यादा आपका किसमें जलोढ़ मिट्टी से था? जलोढ़ मिट्टी ऑप्शन में आपको दिखा नहीं, लेकिन कछारी मिट्टी दिखा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि दोमट या कछारी वर्ड जो है आपका जलोढ़ मिट्टी के लिए यूज किया जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 22, बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतत्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? तो ये आपका ऑप्शन ए, रोहतास पहाड़ जो है आपका भूतात्विक दृष्टि से सबसे पुराना है। आपका ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। बिहार में निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? तो आपको बता दिया ये रोहतास पठार है। ठीक है, एक मिनट, कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? 22। हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना? ये दोनों क्वेश्चन सेम है, बट इसका आंसर डिफरेंट है। तो इसको मैं अभी मार्क करूंगी। ठीक है, इसको मैं आपको कमेंट में जरूर बताऊंगी इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन तो सेम है, हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है। ठीक है, यहाँ पर खड़गपुर ऑप्शन है, यहाँ पर आपका। तो इसको 22 और 23 आपको अलग अलग रखिए। ठीक है, इनको अभी हम नहीं करेंगे। मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा चंपारण जिलों में से कौन सी मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है? तो मुजफ्फरपुर, दरभंगा, चंपारण, ये आपका कहाँ पर यहाँ पर कौन सी मिट्टी पाई जाएगी? आपकी नवीन जलोढ़ मृदा पाई जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये आपके पहाड़ी क्षेत्र इधर साइड पड़ेंगे ना, आपके जितने भी है दरभंगा और ये आपका मुजफ्फरपुर और चंपारण। तो यहाँ से आपकी मिट्टी पानी आएगा, तो ये पुरानी मिट्टी को हटाएगा, नई मिट्टी आएगी, तो आपका नवीन जलोढ़ मृदा हो जाएगा। बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला है। तो बिहार में सबसे ज्यादा जूट उत्पादक कहाँ होता है? तो ये आपका पूर्णिया में होता है। ऑप्शन बी आपका राइट है। नेक्स्ट है, त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? तो आपकी त्रिवेणी नहर जो है आपकी उत्तर पश्चिम, यहाँ पश्चिमी चंपारण साइड में है। ठीक है, तो कोशी, सोन, गंडक, कमला, तो ये आपकी त्रिवेणी नदी हो जाएगी गंडक पर। ठीक है, क्योंकि आपकी पश्चिमी चंपारण से आपकी गंडक ही आती है। ठीक है, ये सभी तो इधर हो जाएंगी। तो आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। तो गंडक नदी के बाएं तट से निकली आती है आपकी ये नहर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित झीलों में से कौन सी झील बिहार में स्थित है? तो बिहार में आपकी अनुपम झील है, सामर झील है, सुखना झील है, कामा झील है। तो आपकी अनुपम झील जो है ये आपकी बिहार में स्थित है। ठीक है, और सुखना झील आपकी कहाँ पर है? ये चंडीगढ़ में है। सामर झील आपको पता होगा राजस्थान में है, और कामा झील आपकी रूस में है। ठीक है, बिहार में बहने वाली चार नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक से होता है? तो सोन नदी का उद्गम जो है अमरकंटक से होता है। नदी जो बिहार का शोक कहलाती वो आपकी कोसी नदी। ऑप्शन आपका सी है राइट। उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो उत्तर बिहार आपका भारी उद्योग के लिए तो नहीं, बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, इधर से बाढ़ ज्यादा होगी आपकी, कोसी नदी आपकी उत्तर बिहार में ही मिलती। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका राइट होगा। उद्योग के लिए तो आपका रोहतास वाला जो आपका इलाका है, कैमूर रोहतास, उधर ज्यादा है। ठीक है, बिहार के किस क्षेत्र में बाढ़ का प्रकोप अधिक रहेगा? तो उत्तर बिहार में। ठीक है, ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। किस नदी को उत्तर बिहार का शोक कहा जाता है? तब भी आपका आंसर सी ही आएगा, उत्तर बिहार का शोक।
उत्तर बिहार का शोक जो है आपका गंडक नदी को कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन आपका बी राइट होगा। उत्तर बिहार का शोक गंडक नदी को कहा जाएगा और बिहार का शोक पूछे तो कोसी नदी को कहा जाएगा। ठीक है, ऑप्शन आपका बी राइट है, ये याद रखिएगा। गंगा का उत्तरी मैदान बिहार के कितने क्षेत्रफल पर विस्तृत है? तो ये आपका 56,680 वर्ग किलोमीटर पर गंगा का उत्तरी मैदान पूरा बिहार क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, विस्तृत है पूरा। बिहार में कोसी परियोजना के निर्माण का श्री गणेश कब हुआ? तो कोसी परियोजना का श्री गणेश आपका हुआ है 1954 में, 53-54 में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन से समूह की नदियां बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा रेखा बनाती हैं? तो कौन सी नदी है? तो आपको बताया था कर्मनाशा बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा बनाती है, तो यहाँ पर और किसी में कर्मनाशा है नहीं, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। एक ही ऑप्शन से हम आंसर अपना पहचान सकते हो। इधर से घाघरा है। ठीक है, नेक्स्ट है सूची कृषि जलवायु क्षेत्र, और सूची सेकंड में बिहार के प्रतिशत क्षेत्र आपके दिए हुए हैं। फूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए, आपको बताना है यहाँ पर। तो उत्तर तथा उत्तर पूर्वी बिहार मैदान जो है ये आपका होगा, यहाँ पर ऑप्शन डायरेक्ट बता रहे हैं आपका बी राइट है। ए का 1 है, बी का 2 है, सी का 3 है और सब सीधे सीधे मिले हुए हैं। ठीक है, 1 2 3 4। तो उत्तर तथा उत्तर पूर्वी बिहार मैदान में 29.87%, दक्षिण बिहार मैदान 23.71%, छोटा नागपुर पठार 26.14 और छोटा नागपुर पहाड़िया 20.28%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, किस देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है? तो किस देश की सीमा पूछी है ना, तो नेपाल हो जाएगा, ऑप्शन बी। बिहार के भौतिक विभागों में आप निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं करेंगे? उत्तर गंगा मैदान, पूर्वी गंगा मैदान, दक्षिणी गंगा मैदान, तो आपका ये पूर्वी गंगा मैदान नहीं होगा। ठीक है, उत्तरी गंगा मैदान है, पूर्वी गंगा मैदान तो छोटा नागपुर का पठार है, तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है बिहार में निम्नलिखित में से कौन से समूह की नदियां गंगा अथवा उसकी सहायक नदियों के उत्तर की ओर से आकर मिलती हैं? उत्तर की ओर से आकर मिलती हैं, तो यहाँ पर गंडक, कमला और बागमती। पुनपुन आपको पता है दक्षिण की तरफ है। ठीक है, यहाँ पर कर्मनाशा दक्षिण की तरफ है, सोन दक्षिण की तरफ है, तो आपका ऑप्शन सी ही राइट है। गंडक, कमला, बागमती ये आपका आपके दक्षिण की तरफ है। ठीक है, ये सभी आपके, ये गंडक, कमला, बागमती जो उत्तर की तरफ है, ये सभी आपके दक्षिण की तरफ है। ओके, 39 हो गया। बिहार में बांगर मिट्टी मिलती है, तो बिहार में बांगर मिट्टी आपकी कहाँ मिलती? बांगर यानी नई मिट्टी। ठीक है, तो ये आपकी गया, बोध गया, चंपारण, भागलपुर क्षेत्र में मिलती है। ठीक है, आपको ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। तराई क्षेत्र में दक्षिण में पाई जाने वाली बांगर मिट्टी का विस्तार गंगा के दक्षिणी मैदानी भाग से रोहतास से लेकर गया, पटना, मुंगेर तथा भागलपुर तक है। बिहार के विविध भौगोलिक पक्षों में संबंध में निम्नलिखित कथनों का मनन कीजिए। आपको बताना है इसमें से कौन सा कथन सही है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, सही है, सही नहीं है। तो बिहार में कुल सिंचित भूमि में लगभग 37% नहरों द्वारा सिंचित होता है, सही बात है। बिहार के उत्तरी मैदान 33,620 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र विस्तृत है, तो ये आपका गलत है। किशनगंज और पश्चिमी चंपारण बिहार के सर्वोच्च वार्षिक वर्षा, हाँ किशनगंज में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका थर्ड भी राइट है। बिहार का राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 2461 किलोमीटर, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। जो आपका ये गलत है, उत्तरी गंगा मैदान ये आपका कितना है? 56,980 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, नेक्स्ट है, बस हमारा थोड़ा ही बचा हुआ है। किस राज्य के साथ बिहार की दामोदर घाटी परियोजना में साझेदारी है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, तो पश्चिम बंगाल के साथ दामोदर घाटी परियोजना की साझेदारी है बिहार की। नेक्स्ट है 43 क्वेश्चन है, 23 पेज नंबर हमारा था।
किस राज्य के साथ बिहार की गंडक परियोजना काल में साझेदारी है? तो बिहार की गंडक परियोजना जो है साझेदारी वो किसके साथ है? देश के साथ, किस राज्य के साथ है, सॉरी, तो ये आपके उत्तर प्रदेश राज्य के साथ है, ठीक है, क्योंकि गंडक नदी आपकी इधर उत्तर प्रदेश के साथ बढ़ती है ना। किस नदी को बिहार का गम, गम यानी शोक, ठीक है, तो कोसी नदी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से बिहार की कौन से जिलों के कुछ इलाके पश्चिम बंगाल को दिए गए हैं? मतलब कौन से जिले आपको पश्चिम बंगाल को दे दिए गए हैं? तो ये आपका पुड़िया और मानभूम, ठीक है, ऑप्शन सी जो है ये आपका राइट होगा यहाँ पर। बिहार और पश्चिम बंगाल राज्य क्षेत्र अधिनियम जो 1956 के द्वारा पुड़िया और मानभूम जिले को कुछ इलाके पश्चिम बंगाल को दिए गए थे। त्रिवेणी नगर में किस नदी से पानी आता है? तो त्रिवेणी नगर से गंडक नदी में पानी आता है, ठीक है, गंडक नदी से निकलती है आपकी त्रिवेणी नदी, त्रिवेणी नहर। राज्य पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना था? तो ये आपका है 45.85% जो है आपका जमीन लेकर झारखंड राज्य अलग हुआ था बिहार से। कब अलग हुआ था? आपका 15 नवंबर 2000 को। और इस समय बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना? 94,163 वर्ग किलोमीटर। सारण सिंचाई नहर निकलती है, तो सारण सिंचाई नहर जो है आपकी ये कहां से निकलती है? गंडक नदी से निकलती है, ऑप्शन आपका डी राइट है। पूर्व में बंगाल का दुख कही जाने वाली बिहार से उद्गम होने वाली नदी है, तो बिहार का दुख कही जाने वाली जो आपकी नदी है वो कौन सी है? जो बिहार से उद्गम होने वाली नदी है, स्वर्ण रेखा नदी है, नहीं स्वर्ण रेखा तो आपकी उधर चली जाती है, तो दामोदर होगा, ठीक है, दामोदर राइट है, आंसर दिया ही तो हुआ, ठीक, दामोदर नदी है आपकी। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। दामोदर नदी का उद्गम झारखंड के छोटा नागपुर पठार के टोरी नामक स्थान से हुआ है, जो बंगाल के बाढ़ विनाश के लिए जानी जाती है, ठीक है, तो ये बंगाल, पश्चिम बंगाल की जो है शोक नदी कही जाती है आपकी दामोदर नदी। बिहार के सोमेश्वर श्रेणी है, तो सोमेश्वर श्रेणी आपकी कहाँ है? मतलब ये पूछा है, हाँ, कैसी है वो? पारस पहाड़ी से पुरानी है, राजमहल की पहाड़ी से पुरानी है, खड़गपुर पहाड़ी से पुरानी है, इन सभी से नहीं है। तो सोमेश्वर जो श्रेणी है इन सभी से नहीं है, ऑप्शन डी आपका राइट होगा। बस हम अंत की तरफ बढ़ रहे हैं, बोर ना होइए, क्वेश्चन करिए जरूर, इंपॉर्टेंट है सारे, हो सकता है इन्हीं में से कोई आ जाए आपका, अगर इनमें से 2-3 क्वेश्चन भी आ जाएंगे तब भी बहुत अच्छी बात है। बिहार में दामोदर नदी प्रवाहित होती है, तो दामोदर नदी आपकी कहाँ प्रवाहित होती है? एक वृक्ष घाटी में प्रवाहित होती है, ठीक है। बिहार का तराई जो प्रदेश है वो आपका विस्तृत है, किधर विस्तृत है? भारत नेपाल सीमा के समांतर होगा, ठीक है, क्योंकि नेपाल के नीचे का बताया था, उधर पहाड़ियां, नीचे का जो होता है आपका तराई प्रदेश होता है। निम्नलिखित नदियों में कौन सा बिहार में गंगा नदी से मिलता है? तो बिहार में गंगा नदी से कौन मिलता है ये आपसे पूछा है। सोन भी मिलती है, पुनपुन भी मिलती, गंडक, घाघरा, ये चारों मिलती, ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका राइट है। नदियों वाली वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा, एक झील की वीडियो बनी है बिहार की, वो भी आप लोग जरूर देखिएगा। छोटा नागपुर का पठार एक अग्र गंभीर है, एक गर्त है, एक पद स्थली है, एक सांप्राय भूमि है, तो आपका जो छोटा नागपुर का पठार है एक सांप्राय भूमि है, ठीक है। अगर आपसे खनिजों का जो कहा जाता है, मतलब खनिज सबसे ज्यादा आपका कहाँ मिलता है? तो छोटा नागपुर के पठार में ही मिलता है। आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। टोटल 54 क्वेश्चन थे आपके। वीडियो अच्छी लगी तो सभी लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को। थैंक यू।